साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर जोरदार यानी कि जबरदस्त तेजी का उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मंडी और प्लांटों के अंदर 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई है। भरतपुर मंडी जो कल 6300 रुपये के भाव थे, 100 रुपये की तेजी के साथ 6400 रुपये के बोले गए हैं। उसी प्रकार से जयपुर के भाव 6750 और 125 रुपये की तेजी के साथ दिल्ली के भाव 6600 रुपये और चरखी दादरी में भी 125 रुपये की तेजी के साथ भाव 6575 रुपये के बोले गए। साथियों प्लांटों के अंदर गोयल कोटा के भाव जो कल 6400 रुपये के थे, 100 रुपये की तेजी के साथ 6500 रुपये बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से आरडीजी सॉल्वेंट के भाव 6550 रुपये, जबकि बीपी शारदा आगरा के जो भाव हैं वो 6950 रुपये के बोले गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की तेजी सरसों के बाजार में आज देखने को मिल रही है। और शाम तक क्या स्थितियाँ होंगी और उसके बाद कल क्या स्थितियाँ होंगी वो तो बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से संभावनाएं पहले से थी कि सरसों के बाजार में किसी भी गिरावट या नरमी की कोई संकेत नहीं है, आने वाले दौर के अंदर मांग जिस प्रकार से आएगी उसी प्रकार से तेजी की ऊंचाई या उछाल देखने को मिलेंगे, वैसा ही आज सरसों के बाजार में देखने को मिल रहा है। साथियों जिस प्रकार से सरसों की बिजाई में हाई टेम्परेचर होने के चलते नुकसान के समाचार आ रहे हैं। पहले ही बिजाई पिछड़ चुकी थी, कम क्षेत्रफल में बिजाई हो रही है, उसके बावजूद भी फसल नहीं टिक पा रही है। इसका असर आने वाले दौर के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हाफेड नाफेड के मालों की बिकवाली प्लांटों के अंदर हुई वो ऊंचे भाव पर पड़ रहे हैं, यानी कि पड़ता नहीं है। और सरसों अब मजबूत हाथों में है, जिसके चलते आवकों के उस प्रकार के दौर भी देखने को नहीं मिलेंगे और आने वाले दौरों के अंदर आवकों में सुधार की भी संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं। साथियों विदेशी बाजारों में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि विदेशी बाजारों से अब सरसों का कोई लेना देना नहीं है, सरसों अपना अलग रास्ता भी पकड़ सकती है। इस बात की हमने पहले भी आपके साथ में विचार साझा किए हैं और वैसा ही अब आने वाले दौर के अंदर देखने को मिलेगा कि अन्य तेलों के मुकाबले सरसों के तेल में बड़े अनुपात में अंतर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के दौर में किसी प्रकार की मंदी की स्थितियां नहीं है, आने वाले दौर के अंदर अच्छी तेजियों के समाचार भी देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों फिलहाल के ये 2 महीने या 1.5 महीना कह सकते हैं बड़े आवश्यक हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले सरसों के अंदर विशेष तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय माल जो आए हैं प्लांटों के अंदर उनकी स्थितियां या उनकी क्वालिटी देखने के बाद में जो प्राइवेट मंडियों के अंदर माल हैं उनके पर्यटन में यानी कि उनके जो कंपैरिजन में है वो मंडियों के माल उपयुक्त हैं, जबकि नाफेड और हाफेड की जो बिक्री हुई है उन मालों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना प्लांटों को करना पड़ रहा है। साथियों उसी के अनुरूप में सरसों तेल में भी 30 रुपये की और खल में भी 25-30 रुपये की तेजी यानी कि सुधारों की स्थितियां देखने को मिल रही है। जाहिर है सरसों में तेजी आएगी तो तेल और खल में भी उसके सुधार देखने को मिलेंगे। साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर अच्छे उछालों की उम्मीद की जा सकती है। कोई गिरावट या घबराहट जैसी स्थितियां सरसों के अंदर पहले भी नहीं थी और फिलहाल के दौर में भी बनती हुई नजर नहीं आती है। कुछ साथियों के विचार थे कि सरसों नई फसल पर क्या हो सकती है, साथियों उस विषय में तो बाद में विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल के दौर में यही है कि सरसों के अंदर कोई नरमी या गिरावट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे खासे तेजी या उछालों की स्थितियां सरसों के अंदर देखने को मिल सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों आपके इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।